हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा की और बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। सीएम ने मास्क नहीं पहनने वालों के चालान करने के साथ साथ मास्क बांटे जाने के भी निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी आमजन को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना सुनिश्चित करवाएं। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अब तक कुल 2,20,000 हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है। कुल मिलाकर 2,93,000 से ज्यादा पहली और दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। और चंडीगढ़ से अहम खबर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान। आज से तीसरे चरण की कोविड वैक्सीन लगाने की शुरुआत विज ने कहा और साथ ही पीएम मोदी ने खुद वैक्सीन लगाकर इसका संदेश दिया। अनिल विज ने कहा साथ ही पीएम के वैक्सीन लगवाने से लोगों के मन में जो भ्रम है वो दूर होगा। दरअसल तीसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी तीसरे चरण में वैक्सीन लगवाई है और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों को, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को और तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही, टीके लगाए जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री ने भी ये वैक्सीन लगवाई है और ट्विटर पर इसकी जानकारी साझा की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर, वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही है। विनोद नामा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद, नया स्ट्रेन एक बड़ी चुनौती बन सकता है, उससे पहले इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या अनिल विज की प्रोग्रामिंग है आगे इसको लेकर? क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल? देखिए, बैठक अभी फिलहाल खत्म हो चुकी है। अनिल विज सचिवालय से निकल चुके हैं। इस बैठक को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी कि तीसरे स्ट्रेन को लेकर क्या लॉकडाउन या कोई ऐसी व्यवस्था भी की जाए, उसको लेकर अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया है और कुछ और डिटेल्स में नई एसओपी का भी इंतजार किया जा रहा है। बहुत ज्यादा ब्रीफिंग के साथ ना तो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ना अधिकारियों द्वारा नई रणनीति पर पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया, लेकिन जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक लंबी चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद कुछ तैयारियां करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है। लोगों को जागरूकता बनाए रखने के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको ही स्ट्रेंथन करने पर जोर देते हुए नजर आए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी पूरे हेल्थ इश्यूज को लेकर अपने आवास पर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और अब स्वास्थ्य मंत्री की बैठक खत्म होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि कुछ और नए कदमों को लेकर बहुत जल्द जानकारी दी जाएगी। हालांकि कोई स्टेप लॉकडाउन या कोई बड़ी एक तरह से कहें कि सरकार की तरफ से फैसला अभी इस तरह से कोई जरूरत या कहें कि कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एक बड़ी बात जरूर निकल कर आई है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव जो चल रही है उसको स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया जाए। निश्चित रूप से। और ये किस तरह से अंजाम दी जा रही है? क्योंकि तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, खुद स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या है इसके डून्स एंड डूस तीसरे चरण में? देखिए, तीसरे चरण में जिस तरह से आपने एज का बताया, उस एज पर्टिकुलर एज के बाद 60 से उम्र के बाद के जो लोग हैं उनको लगना शुरू हो जाएगा और आम जनता की पहुंच में जो कोरोना वैक्सीन की जो बात है कि कोरोना वैक्सीन की जो पहुंच आम जनता तक लगेगी। सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से फ्री है, लेकिन कुछ सरकार से अनुबंधित जो हॉस्पिटल हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां उसकी एक फीस भी 250 रुपए रखी गई है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में अगर कोरोना वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो पूरी तरह से फ्री रहे। निश्चित रूप से। विनोद, आप बने रहे हमारे साथ, और कुछ अन्य खबरों पर भी आपसे जानकारी लेनी है।